दोस्तों आज की वीडियो में उन सोल्स के लिए लेकर आई हूँ जो इस जर्नी में नए हैं और सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट के फेज से गुजर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, और जो पेन वो झेल रही हैं, वो दर्द मैस्कुलाइन ने जो उन्हें दिया है उसका रिग्रेट उन्हें है या नहीं, या वो बस अब अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, या उनके फेयर इशू क्या हैं। ऐसे कौन से फेयर हैं जिसके कारण वो फेमिनाइन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बना रही हूँ, जो मैंने इस जर्नी में एक्सपीरियंस किए हैं। ज़रूरी नहीं कि यह सब आपके साथ भी रेजोनेट हो, क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशन सब डिफरेंट होती हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, बट यह टाइम सब ट्विन सोल्स के सामने ज़रूर आता है जब डिवाइन मैस्कुलाइन रन करते हैं और फेमिनाइन खुद पर इनर वर्क करती हैं, तो अपने अंदर की ब्लॉकेज नेगेटिविटी पर वर्क करती हैं और एक प्योर सोल के रूप में निखरती हैं। तब उन्हें यह देखने को मिलेगा, यहाँ हमारे मैस्कुलाइन काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या फिर एक नॉन पर्सन हो सकते हैं जिनका काफ़ी अच्छा खासा सोशल ग्रुप हो सकता है, एक पर्सनालिटी हो सकती है, एक रुतबा हो सकता है। ये ऐसे मैस्कुलाइन हैं जो हमारे एक मोटिवेटर हो सकते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, और एक सामाजिक प्राणी या फिर ग्राउंड टू अर्थ वाले पर्सन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के कुछ फेयर इशू मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और जिससे आपको समझ आएगा कि आप किस तरीके से उनको डील करें। ऐसा आप क्या करें कि आप इस पेनफुल सिचुएशन से या फिर इस जर्नी के इस फेज से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब फेमिनाइन के मैसेज मेरे पास आते हैं और वो एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरती है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। तो मैं एक गाइड के तौर पर यह वीडियो लेकर आई हूँ ताकि वो समझ सकें कि उन्हें आगे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जब हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं और इस प्यार की इंटेंसिटी से भागते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार उन्होंने कभी फील ही नहीं किया होता। उनकी लाइफ में उन्होंने बस एक लेने देने वाला प्यार ही किया हुआ होता है, तो वह इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से भागने लगते हैं और उनका यह फेयर उन्हें भागने पर मजबूर करता है। एक कॉमन डर उनका यही होता है कि समाज में मेरी एक इमेज है, एक रेपुटेशन है, एक रुतबा है। अगर किसी ने मुझे फेमिनाइन के साथ देख लिया तो मेरी इमेज ख़राब हो सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें फैमिली का डर, सोसाइटी का डर सताने लगता है। अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो उस चीज़ का डर भी उन्हें सताने लगता है। दूसरा उनमें एक रिजेक्शन का डर होता है, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के हारते हुए नहीं देखा होता। हमेशा जीतना वो चाहते हैं और जीतते भी हैं, और उन्हें यह फेयर होता है कि फेमिनाइन इतनी अच्छी है, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वुमेन है, उसमें समुद्र की गहराइयों सा प्यार है, और वो मेरी कमियों को देखकर कहीं मुझे इन फ्यूचर रिजेक्ट ना कर दे। तो क्योंकि हारना उन्होंने देखा नहीं होता, सो वो पहले से ही फेमिनाइन से रन करते हैं, खुद ही उन्हें पहले से ही रिजेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फेमिनाइन ने मुझे रिजेक्ट किया तो मेरी ईगो ना हर्ट हो जाए, क्योंकि मैस्कुलाइन की एनर्जी एक बॉसी नेचर या राजा की तरह होती है। उन्हें अपने अराउंड सब लोग एक प्रजा की तरह लगते हैं। उन्हें यही लगता है कि सब लोग उनकी बात माने, उनकी सुने, उनकी जी हुजूरी करे, कोई उनकी बात ना काटे। उन्हें ऐसा लगता है कि सब मेरे कंट्रोल में रहें और मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, और जो मैं कहूँ या मैं जो करूँ सब मेरी माने। और ऐसा उनकी लाइफ में होता ही है। वर्किंग एरिया, उनके अराउंड पीपल जो भी होते हैं उनकी ही मानते हैं, उन्हें एक रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे ही मशवरा लेने लोग उनके पास आते हैं। जब कोई कहीं फंस जाए तो उन्हों से वह एडवाइस लेते हैं, गाइडेंस अच्छे से यह करते हैं, लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं। तो उन्हें ऐसा ही माहौल मिला होता है, जिस कारण एक राजा वाली फीलिंग उनके अंदर होती है और सब उनकी सुनते हैं।
इसमें उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, जिससे वे बहुत खुश होते हैं और उनकी सुनते हैं। उससे पहले कि फेमिनाइन उन्हें सुनाए, उनकी ईगो को हर्ट करे, वहाँ से चले जाना ही वो बेटर समझते हैं, क्योंकि वह अपनी शैडो साइड को नहीं देखते हैं, उससे भी वह डरते हैं। अगर कोई उन्हें दिखाए तो वो एक गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से रन करते हैं। सो एक मास्क लगाए रहते हैं हमारे मैस्कुलाइन और अपने अंदर की नेगेटिविटी, गंदगी को वो है वो देखना नहीं चाहते, और अगर कोई दिखाता है तो उसे भी यह एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर फेमिनाइन की बात करूं तो वो उनकी अंदर की गंदगी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनकी अच्छाई और बुराइयों को बहुत अच्छे से जानने लगती है। और यही बात हमारे मैस्कुलाइन को ट्रिगर करती है कि वो जानते हैं कि मैं कितना भी मास्क लगा लूँ, कितना भी छुपा लूँ, फेमिनाइन के सामने उनकी एक नहीं चलती, ना ही वह छुपा सकते, क्योंकि मैस्कुलाइन कितना भी फेमिनाइन से छुपा लें, बट एक टाइम आता ही है जब चीज़ें फेमिनाइन के सामने आ जाती हैं। उन्हें इस बात का भी फेयर रहता है कि कहीं मेरा दिल ना टूट जाए, और इसी डर से वो पहले ही फेमिनाइन को रिजेक्ट कर देते हैं और उनसे रन करना ही उन्हें बेटर लगता है। बट यह नहीं जानते कि वो जितना भी फेमिनाइन से रन करेंगे, जितना ही उनसे भागेंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा वह खुद को अकेला अधूरा पाएंगे, और वो यह एक्सेप्ट नहीं करते, उतना ही ज़्यादा पेन उनका बढ़ता जाता है और उतना ही ज़्यादा वह खुद को टूटा हुआ और हारा हुआ फील करते हैं, हर्ट की एनर्जी में रहते हैं। इस कनेक्शन में उन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन का इतना डीप इंटेंस लव, उनकी इतनी ज़्यादा केयर, सपोर्ट, लव के जाल में कहीं मैं फंस रहा हूँ, और अपनी लाइफ की जो और प्रायोरिटी हैं, उनकी जो फैमिली, वर्क, कैरियर या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या फिर सोसाइटी आदि हैं, जो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह मुझसे छूट रहा है। मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ। उन्हें ऐसा लगता है मेरे अराउंड जो लोग हैं, सोसाइटी है, वह मुझसे छूट रहा है, क्योंकि उन्हें 3D की लाइफ ज़्यादा पसंद होती है। वो एक मेटेलिक पर्सन होते हैं जिसका उन्हें फेयर लगने लगता है, क्योंकि वह अपनी फैमिली, सोसाइटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही सबसे ज़्यादा सोचते हैं, और उन्हीं को ही वह अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो फेमिनाइन का ध्यान उन्हें वहाँ बिल्कुल नहीं आता, और जब सेपरेशन या सोल शॉक उन्हें लगता है, तब भी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और एक सेल्फिशनेस दिखाते हैं। फेमिनाइन का दर्द, उनके आंसू, उनकी तड़प उन्हें कोई एहसास तक नहीं होता, उन्हें वो पेन समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो समय डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन होते हैं, और फेमिनाइन भी उन्हें समझ नहीं आ रही होती। उसके साथ यह सब क्या हो रहा है, वो इतना ज़्यादा क्यों टूट रही है, उनकी हालत दिन ब दिन क्यों बिगड़ रही है, वो बिन पानी के मछली के समान हो जाती है और अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरती है, जिसका एहसास मैस्कुलाइन को बिल्कुल नहीं होता। जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर और पेन मिल रहे होते हैं, वहाँ मैस्कुलाइन यही शो करते रहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और वो जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सबके भले के लिए कर रहे हैं, और यही सही है। इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कितने पेन में हूँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइफ में कितनी तकलीफ़ है, इसे उसका या फेमिनाइन को उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है। बट मैं बिल्कुल सही हूँ, यही उन्हें लगता है। उन पर फेमिनाइन के आंसू, उनकी तड़प, उनका पेन उन्हें दिखाई नहीं देता। वो बार बार उन्हें इस कनेक्शन में आने के लिए बोलती है, समझाती है, बट वो एक नहीं सुनते। फेमिनाइन बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, बट उन पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, और यह कनेक्शन सेपरेट हो जाता है। पर जब कुछ कोशिश करने के बाद भी फेमिनाइन खुद को हील नहीं कर पाती, तो उसका दम घुटने लगता है, वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पाती। तब वो डिवाइन की तरफ मुड़ने लगती है और धीरे धीरे खुद को डिवाइन में मर्ज करने लगती है। डिवाइन की गाइडेंस उन्हें मिलने लगती है और वो इनर वर्क स्टार्ट कर चक्रास एक्टिवेट करती है, एनलाइटमेंट में आने लगती हैं। जैसे जैसे उनकी एनर्जी ऊपर की ओर उठने लगती है,
यानी हायर वाइब्रेशन में वह बढ़ने लगती है, वैसे वैसे मैस्कुलाइन को भी वह रिग्रेट आने लगता है कि उन्होंने जो किया गलत किया। फेमिनाइन को इतना दुख तकलीफ़ मुझे नहीं देना चाहिए था। एक कमिटमेंट जो वो खुद से कर रहे होते हैं, फेमिनाइन से दूर रहने का, वो पॉइंट पर आकर ब्रेक वो करते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने फेमिनाइन को बहुत दुख दिए हैं और उन्हें हर्ट किया। उन्हें लगने लगता है कि चीज़ें जैसे बहुत गलत हो गई हैं। ऐसी फीलिंग उन्हें आने लगती है। जैसे जैसे फेमिनाइन पर खुद पर वर्क करती जाती है, हायर वाइब्रेशन में आती जाती है, उनकी एनर्जी ऊपर की ओर उठने लगती है, तो उन्हें लगने लगता है, मैस्कुलाइन को यहाँ लगने लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। वो खुद को अंधकार में पाते हैं और उन्हें यही फील होता है कि मैं भटक रहा हूँ। उन्हें लगने लगता है कि जिन लोगों के लिए या फिर जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क आदि या फैमिली के लिए उन्होंने जिसके लिए भी मैंने फेमिनाइन को छोड़ा है, मैंने अपने मन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने को पाने के लिए ऐसा किया, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं अभी भी भटक ही रहा हूँ। जिन लोगों, सोसाइटी, फैमिली आदि के लिए वो फेमिनाइन को रिजेक्ट कर गए होते हैं, वही लोग धीरे धीरे उनसे दूर होने लगते हैं, जो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा होता है, क्योंकि इस जर्नी की डोर डिवाइन के हाथ में होती है और एक खूबसूरत तोहफ़ा डिवाइन द्वारा ही मैस्कुलाइन को दिया हुआ होता है फेमिनाइन के रूप में, और मैस्कुलाइन उन्हें ठुकरा कर रिजेक्ट कर गए होते हैं। तो यहाँ डिवाइन की लाठी उन पर पड़ रही होती है। जिन लोगों को यह अपना कहकर उनके पीछे भाग रहे होते हैं, वहीं लोग इन्हें नीचा दिखाते हैं, इनकी इंसल्ट करने लगते हैं। तो यहाँ मैस्कुलाइन एक कर्मा फेस कर रहे होते हैं जो उन्होंने फेमिनाइन को दिया होता है, वहीं सब उन्हें 3D थर्ड पार्टी से मिल रहा होता है। जैसे जैसे फेमिनाइन खुद पर या इस पेन से बाहर निकलने के लिए सेल्फ लव में आती है और अपनी एनर्जी ऊपर की ओर उठाने लगती है, वैसे वैसे वो एंजाइटी में आने लगते हैं और अपनी फेमिनाइन को मिस करने लगते हैं। हालांकि वे उसे निगलेक्ट करते जाते हैं, खुद को अपने वर्क आदि में बिजी रखते हैं ताकि उनकी यादें उन्हें न सताए, बट फिर भी 24/7 आवर्स उनकी फेमिनाइन ही उनके माइंड में घूमती रहती है और यह परेशान होने लगते हैं कि यह मुझे क्या हो रहा है। बहुत से मैस्कुलाइन को यहाँ लगने लगता है कि कहीं मेरी फेमिनाइन ने मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है। उन्हें फेमिनाइन पर डाउट होने लगता है और फेमिनाइन को ये कई बार मैस्कुलाइन बोलते भी हैं। उन्हें फेमिनाइन के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगते हैं, उनका प्यार, उनका बबल फेस जो उन्होंने फेमिनाइन के साथ जिया होता है, सब उन्हें याद आने लगता है और यही सब सोच सोच कर वे एंजाइटी में जाने लगते हैं। उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि जिस पर्सन ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, कितना मेरी केयर की, एक मदरली नेचर मेरे साथ दिखाया, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन यह बात अपनी फेमिनाइन से बोलते भी हैं कि मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। इस टाइम फेमिनाइन मैस्कुलाइन को लेट गो कर चुकी होती है, पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर अपने ऊपर इनर वर्क कर रही होती है। वहाँ मैस्कुलाइन उन्हें बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं और एंजाइटी में जाने लगते हैं और रिग्रेट उन्हें होने लगता है। जितना प्यार उन्हें कहीं से नहीं मिलता, फेमिनाइन ने भी उन्हें एनर्जी देना बंद किया हुआ होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। फेमिनाइन से मिलने की इच्छा उन्हें होने लगती है, उन्हें याद करने लगते हैं और इस बात का रिग्रेट उन्हें होने लगता है कि मैंने उसका दिल बहुत दुखाया है और गिल्ट में जाने लगते हैं। और एक फियर भी उनमें होता है कि अब अगर मैं फेमिनाइन के पास जाऊंगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, तो अपनी ईगो के चलते वह आगे नहीं बढ़ते और चारों ओर से उन्हें ट्रिगर मिलने लगते हैं। जिन लोगों के लिए उन्होंने फेमिनाइन को छोड़ा था, वहीं लोग उन्हें ट्रिगर करने लगते हैं और जब यहाँ से उन्हें ट्रिगर मिलते हैं तब उन्हें अपनी फेमिनाइन की याद सताने लगती है और उन्हें मिस करते रहते हैं और रिग्रेट में चले जाते हैं। उन्हें एक फियर यह भी सताने लगता है कि कहीं थर्ड पार्टी के कारण मेरी फेमिनाइन को कोई नुकसान ना हो जाए, वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। सो वो इस कारण भी जल्दी से उनके सामने नहीं आते, उन्हें हाइड रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि फेमिनाइन थर्ड पार्टी के सामने रिवील हो जाए। तो यहाँ भी वह एक फियर से ऑपरेट करने लगते हैं। उन्हें यहाँ रियलाइज़ होने लगता है कि मैंने फेमिनाइन के साथ गलत किया है और
एक्सेप्ट भी करने लगते हैं और पछतावे में चले जाते हैं और फेमिनाइन को शो भी नहीं करना चाहते, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दबाते जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। फेमिनाइन का साथ ही उन्हें हील करता है, उन्हें स्ट्रेंथ देता है। बट जब फेमिनाइन ही अब उनकी ओर नहीं आ रही होती, उन्हें एनर्जी देना बंद कर देती है, तो वो हील नहीं हो पाते। उन्हें लगने लगता है कि मेरी लाइफ से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन खो गया है और एक मिसिंग एनर्जी में वह रहते हैं, जो मेरा साथ हमेशा देती थी, मुझे हमेशा केयर करती थी, सपोर्ट करती थी। एक मदरली नेचर उन्होंने मुझे दिखाया, अब वो ही नहीं है। तो जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, उन्हें लगने लगता है कि वो होती तो वह हैप्पी रहते, उन्हें स्ट्रेंथ मिलती, सुकून मिलता। उनके बिना कुछ भी नहीं है। उनकी लाइफ कहाँ जा रही है उसकी कोई मंजिल नहीं। मैं चल तो रहा हूँ बट कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं। तो यहाँ डिवाइन उन्हें अकेला कर देते हैं ताकि वो खुद में झांकें, खुद को समझें। उन्हें पास्ट की सब बातें याद आने लगती हैं और अपनी गलतियों को रियलाइजेशन उन्हें होने लगता है। उन्हें याद कर करके वो रिग्रेट में चले जाते हैं, क्योंकि जिसके लिए वो फेमिनाइन को छोड़कर जाते हैं वही लोग उन्हें छोड़ने लगते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैंने फेमिनाइन को छोड़ा, उसके साथ ऐसा किया, तभी मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा होता है। तो यहाँ मैस्कुलाइन खुद में झांकने लगते हैं। फेमिनाइन हायर वाइब्रेशन में आ जाती है और अपनी फेमिनाइन की कमी उन्हें सताने लगती है। मैंने कैसे मैं फिर से फेस करूं, कैसे मैं उसे कम्युनिकेट स्टार्ट करूं। एक फेयर में वह आने लगते हैं कि कहीं मैं गया और फेमिनाइन ने मुझे रिजेक्ट ना कर दे, यह डर उनके सामने बना रहता है। वहीं फेमिनाइन अपनी पावर में आती हैं और ख़ुद को बैलेंस कर एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग सोल के रूप में निखर कर आती है। टावर मूवमेंट कंटिन्यू बना रहता है। यह फेमिनाइन अगर खुद पर ठीक से वर्क नहीं करती, हाई वाइब्रेशन में खुद को नहीं लेकर आती, तो यह सेपरेशन बढ़ता जाता है। टावर मूवमेंट का टाइम भी बढ़ता जाता है, जर्नी और ज़्यादा क्रिटिकल होती जाती है, अवेकनिंग में टाइम लगने लगता है। इस प्रकार यह चेंजिंग आने लगती है। अवेकनिंग के टाइम मैस्कुलाइन को सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं, उनको क्लैरिटी मिलने लगती है, खुद में झांकने लगते हैं और अपनी गलतियाँ, पास्ट की चीज़ें उन्हें याद आने लगती हैं और अपनी गलतियाँ समझ आती हैं कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। फेमिनाइन को पावर में देखते हैं तो उन्हें इस बात का भी रिग्रेट होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। फाइनेंशियल हेल्थ इशू उन्हें होने लगते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि जब उन्हें प्रॉब्लम आती है और फेमिनाइन साथ होती है तो सब ठीक लगता है, सब ठीक होने लगता है। और अगर वो कितने भी पेन में हो, जब फेमिनाइन उनके साथ होती है तो उनके सारे पेन दूर हो जाते हैं, उन्हें हीलिंग मिलती है। उन्हें उनसे बात करके या उन्हें देखते ही वे हील हो जाते हैं और अपने सब पेन भूल जाते हैं। उनके लाइफ में जो फाइनेंशियल इशू या हेल्थ इशू चल रहे होते हैं वे ठीक होने लगते हैं। उन्हें फेमिनाइन से स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज़ वो अच्छे से अपने वर्क आदि में करते हैं और ग्रोथ की ओर जाते हैं। उन्हें अपनी लाइफ ग्रोथ और उनकी लाइफ ग्रोथ करने लगती है। उन्हें फेमिनाइन की वैल्यू समझ आने लगती है। यह जर्नी एक चैलेंजेस से भरी है। इसे समझें और इस पर वर्क करें, अदरवाइज़ आप इस लूप में फंसते चले जाएंगे। ऑफ कोर्स मैस्कुलाइन इस जर्नी में रन करते हैं, बट जैसे जैसे फेमिनाइन खुद पर वर्क करती है, उनके इनर हीलिंग और इनर वर्क बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे मैस्कुलाइन फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। रिजेक्शन, सोसाइटी, एक्सेप्टेंस और भी कई तरह के फियर जो उनके अंदर होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। मैस्कुलाइन खुद को फेमिनाइन के लायक नहीं समझते हैं। यह प्रॉब्लम भी उनकी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और उनके फियर इशू ख़त्म होने लगते हैं और वो रन करना छोड़ देते हैं और चैलेंजेस उनकी लाइफ में बने हुए होते हैं उन्हें वे एक्सेप्ट करते हैं और उनसे फाइट करते हैं। अपने को हील करना वे सीख जाते हैं। उन्हें जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उसी से वो एंजॉय करते हैं और अपनी तारीफ़ सुनना उन्हें पसंद होता है। फेमिनाइन के समझाने पर भी यह
सब कार्मिक हैं, उनकी लाइफ फैमिली भी कार्मिक है, उनकी बातों में ना आओ तो वो नहीं समझते। अगर फेमिनाइन उन्हें समझाती है, उन्हें पसंद नहीं आता जब फेमिनाइन उन्हें ऐसे बोलती है। जबकि यह सब लोग झूठा अप्रिशिएट उन्हें कर रहे होते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो सब अपना फ़ायदा देखते हैं और अपना मतलब निकालते हैं। मैस्कुलाइन से अपने मतलब निकालते हैं, अपने काम निकालते हैं, और जो उन्हें बाद में समझ आने लगता है। उन्हें पहले लगता था कि फेमिनाइन इसलिए उन्हें यह बोलती है कि उन्हें उनसे जेलस है, और जब वो फेमिनाइन की बातों को नहीं समझते हैं तो फेमिनाइन उनसे ट्रिगर होती है कि मैं ठीक समझा रही हूँ बट फिर भी यह नहीं समझ रहा है। सो उन्हें ना ही समझाएं, उन्हें जो वह कर रहे हैं उन्हें करने दें। यहाँ वो खुद को हील करना सीखते हैं। उन्हें समझ आता है कि कैसे अपनी एनर्जी ड्रेन किए बिना अपने वर्क करने हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार बहुत सारे फियर इशू से हमारे मैस्कुलाइन ऑपरेट कर रहे होते हैं। फेमिनाइन सब समझ रही होती है, वो गाइड करने की भी कोशिश करती है, बट मैस्कुलाइन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आपको अब अपनी जर्नी में क्या करना है। आपको डिवाइन मैस्कुलाइन पर ध्यान नहीं देना है, उनको चेज़ नहीं करना है। आपको खुद पर वर्क करना है, खुद पर ध्यान देना है, अपना फोकस अपने पे बनाए रखना है, सेल्फ लव में आना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देना है, और गॉड को सरेंडर करना है, और अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है। तभी आप इस जर्नी में ठीक से आगे बढ़ पाएंगे और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में निखर कर सामने आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।